सिंहासन वाले लोग समाज को बहका रहे हैं, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारी महिलाएं और बच्चियां सबसे ज़्यादा अनुसरण इनका करती हैं, इनको सुनती हैं। इसलिए सुनती हैं कि सुनाने वाला एक बहुत बड़े भारी सिंहासन में बैठा है, चेहरे पे पेंट वगैरह पोत लिया है, तमाम पेंट पोत के, बड़े बड़े बाल रखे, डिजाइनर बाबा बन के, बड़े बड़े माला और बड़े बड़े डाल के पुष्प, मुकुट उकुट लगा लिया, ऊपर से मुकुट उकुट और पहन लिया चांदी सोने के, पगड़ी पगड़ी बांध के बैठ गए, रूप बना के बैठ गए। ढोंग ढोंग बना के बैठे। हमारे भोली भाली माताएं बहनें प्रभावित हो जाती। वो ये नहीं देख पाती कि इस भोली भाली सूरत दिखने वाले के अंदर कोयले से भी ज़्यादा कालिख भरी हुई है। इनकी नजरें कितनी गंदी हैं ये नहीं देख पाती हमारी माताएं बहनें। और जब ये बैठ करके ऐसे सिंहासन पे, जिस माँ से जन्म लिया इन्होंने, जिस माँ ने इनको 9 महीने अपना लहू पिला करके पेट में अपने खून से सींचा, 9 महीने रख के पेट में, ये पैदा होने के बाद धोखे से सिंहासन पा जाते हैं। और जब उसी माँ को ये गाली देते हैं तो इतना ही कहेंगे कि ऐसे लोग कभी माँ के श्राप से बच नहीं सकते। उसी माँ को, उसी स्त्री को नरक का द्वार बता देते हैं। आपका केवल अपना दरबार है, करौली शंकर महादेव धाम का दरबार केवल धरती पर ऐसा दरबार है जो माताओं बहनों के, बच्चियों के 4 दिन कष्ट के, महीने के 4 दिन कष्ट के, जिनमें प्रतिबंधित है पूजा और पाठ, ये दरबार उनको पूजा पाठ का हक देता है। कोई निषेध नहीं। जैसे पुरुष 365 दिन वर्ष में पूजा पाठ कर सकते, ध्यान साधना जब तक, वैसे हमारी माताएं, वैसे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां भी जब तप पूजा पाठ अनुष्ठान सब कर सकती। इस विषय में जो भी चाहे, जिस मंच पे चाहे चर्चा कर सकता है हमसे कि दरबार ने यह हक बच्चियों को क्यों दिया। मां भी कभी अपवित्र होती है। ध्यान रखो ऐसे कथावाचकों, अगर ये मां उन 4 दिनों में अपवित्र रहती है तो जिसके कारण तुम अपवित्र बता रहे हो, उसी खून से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। तुम 365 दिन पूरे के पूरे अपवित्र हो। 365 दिन अपवित्र हो तुम। मां तो केवल 4 दिन हो सकती है। तुम पूरे के पूरे 365 मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम अपवित्र हो। तीन 365 दिन आपके पेट में मल और मूत्र दोनों भरा है। पुरुष समाज से कहना चाहते हैं 365 दिन मल और मूत्र दोनों तुम्हारे शरीर के अंदर भरा हुआ है। तो ध्यान रखो, तुम किसी पूजा पाठ में, जब तप अनुष्ठान में 365 दिन तक बैठने के अधिकारी नहीं हो। हर नियम के पीछे कोई कारण होता है। माताओं बहनों को अगर उन 4 दिन पूजा पाठ से, घर का खाना बनाने से, घर के काम काज से दूर रखा गया तो उसके पीछे कारण था कि नियम बना दिया, डर पैदा कर दिया घर में, परिवार में, समाज में। क्यों भय पैदा कर दिया? ताकि उनको कोई ताना ना दे सके, क्योंकि वो तो कष्ट में है। और अगर वो चुपचाप बिस्तर पे पड़ी है अपने, तो कोई ताना ना दे सके कि देखो कैसे बिस्तर पे पड़ी, मौज ले रही है और कुछ काम नहीं कर रही, काम चोर है। तो कहा गया कि 4 दिन या पवित्र है भैया, ये दूर रहो। ऐसे आदमी मानेगा, नहीं तो सासू माँ तो नाना जी तो जाने ले लेंगी। तो अगर वो 4 दिन पड़ी है चुपचाप, तो कोई उसके ऊपर आक्षेप ना लगे। इसलिए 4 दिन उसको विश्राम के लिए दिए गए, ना कि वो अपवित्र हो गई है। कार्यों से मुक्ति दी गई है
लेकिन समाज में भय पैदा हो इसलिए बोल दिया गया कि वो अपवित्र है, 4 दिन दूर रखना, बर्तन भी ना छूने पाए, यानी कोई काम काज मत करवाना इससे। ये सासू को डराने के लिए किया गया। अब मर्जी बच्चियों की, माताओं की, अगर वो अपने को स्वस्थ फील कर रही है तो अपना काम करेंगी, अपने बच्चों को देखेंगी, पति को देखेंगी, घर को देखेंगी, या जो भी कार्य करती देखेंगी। इसमें आप कौन होते हैं उंगली उठाने वाले कि आप अपवित्र हैं और पूजा पाठ से दूर रहना, छूना मत। वो कुछ भी करे, आपसे ज़्यादा पवित्र है। क्यों? वो आपका ख्याल करती है, आपकी चिंता करती है, आपके लिए अपना खून पसीना बना के रोज बहाती है, आपके लिए चिंता करके आंसू बहाती है, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, जप तप उपवास करती है आपको, कहीं भाई के नाम, कहीं पिता के नाम, कहीं पति के नाम पर आपका उपवास रखती है कि आपकी उम्र लंबी हो। और आप कहते हो कि तुम अपवित्र हो। लज्जा आनी चाहिए ऐसे कथावाचकों को और ऐसे धर्माचार्यों को भी। ये बात मैं काशी से बोल रहा हूं। विश्वेश्वरनाथ के धाम से बोल रहा हूं। इस काशी के एक एक कण में विराजमान शिव और मां की शक्ति के चरणों में बैठ के कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं अपनी बात पर अटल हूं। कोई मुझसे जब चाहे तब चर्चा कर सकता है। अनुभव पर बात करिए, किताबी बात नहीं। किताब में तो जो भाव है आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। किताब में केवल शब्द है, उसे आप सुन पाएंगे। किताब से भाव प्रकट नहीं होता, भाव आपकी वाणी से प्रकट होगा। जो अनुभव हुआ है तो भाव आपके वक्तव्य से प्रकट होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी कम से कम पिछले 2-3 महीने से राष्ट्रीय चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर महिलाओं बच्चियों को टारगेट करके रखा हुआ है। बोलना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी है। हमें माफ़ करना, क्षमा करना। जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, हमें सब क्षमा करना, क्योंकि हृदय से बहुत आहत हूं। शर्म आती है ऐसे आदमी का नाम लेने से भी। मर्यादा में मैं अनिरुद्धाचार्य जी बोलता हूं, अनिरुद्ध बोलने का भी मन नहीं करता इस आदमी को। इस व्यक्ति ने खुद बोला है कि वो ट्रक में क्लीनर था, ड्राइवर का सहयोगी। ट्रक साफ करता, जहां खड़ा होता ट्रक, शीशा ईसा साफ करना, गाड़ी साफ करना, टायर साफ करना, ट्रक क्लीनर था। ट्रक ड्राइवरों के बीच में रहते थे श्रीमान जी, खुद स्वीकार किया। आज भी ट्रक ड्राइवर्स की भाषा, ट्रक क्लीनर की भाषा उनकी आज भी गई नहीं। भाषा हुई, केवल रूप बदल ली, कथावाचक हो गए, कहते गुरु हो गए। वो गुरु शब्द का पहले अर्थ समझ लो, फिर गुरु, फिर चर्चा करना। पराय वचन बोल बोल करके उन्हें प्रवचन कहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, लज्जा आनी चाहिए। नारियों के मान सम्मान पे, उनके स्वाभिमान पर चोट करते हो। ये श्रीमान जी कहते हैं कि 25 साल की जब बच्ची हो जाती तो 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती है। लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो पहले 4-5 लड़कों से संबंध हो जाते हैं उसके बिस्तर पे, उसके बाद वो शादी करती हैं। मैंने कहा आश्चर्य होता है कि तुमको कहीं रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई अभी तक मिली क्यों नहीं तुमको किसी मंच पे। सभी बच्चियां जो यहां बैठी हैं, महिलाएं, हमें क्षमा करना, हमने उसके शब्दों को यहां दोहराया है। मैं शब्दों को वापस लेता हूं। क्षमा मांगता हूं कि उसके शब्दों को दोहराना पड़ा मुझे आपसे, केवल समझाने के लिए, समझने के लिए। ये शब्द आपके लिए नहीं है। दरबार आपकी स्मृति से इन शब्दों को नष्ट कर दे, कभी ये स्मृति में आपके ना आए।